जय हिंद दोस्तों। आज हम आयु के महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। आयु के 20 सवाल पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक से। आप बिल्कुल फोकस करना और हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरी देखना और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि हम जितनी भी जी के जो है ट्रिक से पढ़ाते हैं वो आप तक पहुँच पाए, और अपने दोस्तों में भी बता देना। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 40 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखो भाई, उसने कहा पिता एवं पुत्र की आयु का एक साथ मिलाकर जो योग है वो कितना है? 40 वर्ष है। एक हमारे पास फादर, एक अपने पास क्या हो गया भाई, एक फादर है और एक सन है। अगर उन दोनों की आयु मिलाकर दी गई तो देखो प्लस के लिए ऐसा चिन्ह करेंगे, कितनी है? 40 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। देखो भाई, 5 वर्ष कब की? पूर्व की। और कितनी गुना थी? 11 गुना। हमेशा पिता बड़ा होता है, इसलिए जो बड़ा होगा अनुपात बड़ा उसके पास जाएगा। इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले पिता की और सन की आयु का अनुपात कितना है? 11 गुना। दोनों का योग कितना दिया? 40 है। अब वो किसी की भी पूछ ले, उसने कहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखो भाई, 5 वर्ष बाद कहा, 5 वर्ष बाद सन की आयु यानी पुत्र की आयु पूछी है, इसकी बात करेंगे। देखो भाई, अनुपात कब का? हम इस चैप्टर में अनुपात पे चलते हैं। ये कब का? 5 साल पहले का है। और ये आयु कब की है? ये वर्तमान की है। 40 वर्ष दोनों का योग है। 5 पिता की घटाएंगे और 5 ही पुत्र की घटाएंगे तो कितनी घटेगी? 5 और 5 10, 10 इसमें से घटा लोगे तो कितना बचा अपने पास? 36 बचा। और ये 36 कब का है? अब ये इस अनुपात के बराबर हो गई, ये 36। ठीक है। अब 11 और 1 12, 12 था, आप इस 36 को भाग दोगे, कॉमन कितना आएगा? 3 आएगा। उसने क्या पूछा? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो भाई, 5 वर्ष बाद कॉमन कितना? 3 है। 3 की गुणा आप इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। कब की है ये? 5 वर्ष पहले की। तो ये 5 वर्ष इसमें जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगा भाई? वर्तमान में जो लड़का है वो कितने का आ गया? 8 का। और उसने पूछा क्या? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी तो 5 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? पुत्र 13 का। 5 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा? 13 का। क्या है? यही आपका आंसर होगा। चलो भाई, उसने कहा नेक्स्ट सवाल में क्या कहा उसने? देखो सर, आप बिल्कुल पढ़ लोगे और ट्रिक के साथ करोगे तो करने में भी आपको मज़ा आएगा। उसने कहा भाई कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है? देखो भाई, एक आदमी है यानी क्या है भाई? एक फादर है और एक सन है। और कितनी अधिक है? अधिक को हम अंतर से दर्शाते हैं। अंतर कितना दिया? 24 वर्ष अधिक है। और 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? दुगनी होगी। कब होगी? 2 वर्ष में। अब एक बात बताओ मुझे, ये कितना है? यहाँ पे क्या है? अंतर है। तो आप भी अपना अंतर कर लोगे। अंतर कितना है? 1 है। इस अंतर की वैल्यू इस अंतर के बराबर। अंतर से कॉमन कितना आ जाएगा? 24 आएगा। लड़के की उम्र पूछी तो लड़के की कितनी है अपने पास? 24 है। 24 ही कम 24। पर कब पूछा उसने? 2 वर्ष में हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद का दे रखा है। अनुपात कब का? तो 2 वर्ष आप इसमें घटाओगे तो लड़का कितने का आ जाएगा? तो लड़का आ जाएगा 22 साल का। लड़का कितने का आ जाएगा? 22 साल का लड़का आ जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद होगी दुगनी, तो 2 वर्ष बाद जब दुगनी होगी, अब लड़के की 2 वर्ष की घटाएंगे तो वर्तमान में कितने का आएगा? तो 32 का आ जाएगा, 22 का आ जाएगा लड़का। अब देखो भाई, अगला सवाल उसने क्या कहा? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है। देखो भाई, उसने कहा कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है
18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है? तो अपने पास क्या है, दो व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो व्यक्ति हैं और इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। देखो है का मतलब वर्तमान, वर्तमान को हम 20 से दर्शाएंगे। वर्तमान को किससे? 20 है। बाद की बात करेगा तो 20 है और पहले की बात करेगा तो 30 है। देखो भाई, जब भी वर्तमान की बात करें तो आप 20 है, पेपर में एग्जाम के करने के लिए सबसे बेनिफिट होता है। वर्तमान की बात करेगा तो V लिख दोगे आप, और पूर्व की बात करेगा तो P लिखोगे, अगर बाद की बात करेगा तो B से दर्शाएंगे। तो कितना है? 5:7 है। उसने कहा 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। भाई पहले की बात करिए तो यहाँ पहले के लिए P, और पहले कब? 18 वर्ष पहले उनका अनुपात जो दिया तो कितना है? 8:13। अब तो पूछ रहा कि उनकी उम्र पूछ रहा, वर्तमान की उम्र क्या है वो ज्ञात करनी है। देखो कैसे करोगे आप। उसने कहा देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप के जो भी अगर आपको सवाल जल्दी करना है तो आप इनका अंतर करोगे। अंतर कितना है भाई? 8 और 5 13। इस अंतर को, जो दूसरा अंतर जिसके साथ समय होगा उसका अंतर कर लोगे। कितना अंतर आया? 5। इसे इसके साथ गुणा में रख दोगे। ठीक है जी। अब इसकी गुणा करोगे। 8 7 56 और 13 पंजे 65। इनका अंतर कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई? देखो 56 4 9 का आया। 9 से आप इसे भाग दोगे तो 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। कॉमन कितना आ गया? 10। और बस उनकी वो आयु पूछता है तो पहले की आयु 10 पंजे 50। दूसरे की आयु कितनी आ जाएगी? दूसरे की आयु 70। अगर पहले की पूछेगा तो 50 है, दूसरे की आयु कितनी आ जाएगी? 70। बिल्कुल आप इस टाइप के सवाल करना ट्रिक के साथ। अगला क्वेश्चन, हमेशा अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करोगे तो गलत नहीं होगा और जल्दी से आप क्वेश्चन कर लोगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो भैया जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 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 कहता है। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो भाई, एक हमारे पास विक्की है, वी करोगे, और एक सुमी है तो एस कर दोगे, और इनकी आयु का अनुपात 2:3 है से हमने बताया आप वी कर दोगे। 12 वर्ष बाद, देखो भाई बाद कहा उसने तो बी करोगे, और कितना? 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है। भाई 11:15 है। अगर शुरू में छोटा है तो यहाँ भी छोटा मिलेगा, यहाँ बड़ा है तो उधर भी बड़ा मिलेगा। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? देखो सवाल फिर से वही करेंगे, जिसके साथ समय होगा उसका अंतर कर लेंगे। अंतर कितना आया? 4। इसकी आप गुणा करोगे, 11 दिया 33, 15 दूनी 30। जो ये अंतर है आप ये गुणा में करोगे 4। अब इनका जो अंतर है उसे भाग कर दो, कितना है? 6। 6 से आप भाग करोगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब उसने पूछा सुमी की आयु। सुमी की आयु पूछा है। सुमी की आयु 11 तिया 33 है। थोड़ी गलती हो गया भाई, 11 तिया 33 है। 33 का अंतर कितना आया? 3 आया, और 3 यहाँ पे आप रखोगे। 3 चौक 12, 4 4 चौक 16। ये कितना आ जाएगा? 16। और जिसकी आयु पूछेगा आप उसमें गुणा कर दोगे। सुमी की वर्तमान आयु पूछी, देखो वर्तमान ये है तो आप इसमें गुणा करोगे तो 16 तिया 48। ये क्या होगी? सुमी की आयु होगी। जो प्रक्रिया हमने पिछले सवाल में की थी वो जो की तो प्रक्रिया आप इसमें करोगे। देखो भाई अनुपात आपको पता है, जिसके साथ समय होगा अंतर करोगे 4 करोगे, ये गुणा में रख दोगे। फिर 11 तिया 33 था, वो गलती हो गया था हमारे से, और 15 दूनी 30। तो कितना लिख दोगे? 3 आ गया। 3 से आप भाग करोगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16। कॉमन आ गया, जिसमें जिसकी पूछे उसमें आप गुणा कर दोगे तो शीघ्रता से सवाल हो पाएगा। यही सवाल करने का भी तरीका है। आप इस तरीके से सारे सवाल आयु के जो भी सवाल है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई सा भी हो, टेट हो चाहे यूपी टेट हो, कोई सा, और चाहे पुलिस का पेपर हो चाहे रेलवे का, आयु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई सवाल नंबर 19, सवाल नंबर की बात कर रहे हैं, सवाल नेक्स्ट की बात करेंगे। तो 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात
11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो देखो भाई, इसमें बाद और पहले दोनों दे रखा है, तो उस टाइप पे आप कैसे करोगे? तो देखो, उसने कहा एक हमारे पास कमल है, आप कैसे दर्शा लोगे, और एक अपने पास क्या है, सुरेश है, ऐसे लिख दोगे। और 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना अनुपात है भाई, 6:5, और पहले को हमने बताया किससे, पीछे दर्शाएंगे, और कितना पहले, 6 वर्ष पहले। अच्छा जी, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 होगा। भाई अब की बार बाद भी दे दिया इसमें, बाद कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा भाई, 11:10 होगा, 11:10 होगा। हमने कहा जो शुरू में छोटा आया, जो शुरू में बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा आएगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ भी छोटा आएगा। जैसे देखो 5 ये आ गया, 5 से 6, 10 से 11, हमेशा प्रक्रिया यही चलती है। तो देखो भाई, पहले और बाद को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे, कितना आया, 10 आया। अच्छा जी, वही प्रक्रिया इसके साथ करोगे आप, अंतर कितना है, 1 किसमें गुणा करोगे, अब 11×5 = 55, और ये 60 आ जाएगा। अंतर कितने का है, 5 का, 5 से आप इसे भाग दोगे, 5 दूनी 10। अब इसने उम्र पूछी किसकी भाई, सुरेश की उम्र क्या होगी? तो देखो भाई, सुरेश की उम्र, इसमें आप गुणा करोगे, 5 दूनी 10, पर ये कब का है, 6 साल पहले का। ये जो आई सुरेश की 10, ये कब की आई, 6 साल पहले की। तो ये 6 साल इसमें आप ऐड करोगे तो कितने का है सुरेश, तो सुरेश हो जाएगा 16 वर्ष का। कितने का हो जाएगा भैया, 16 वर्ष का। इसमें करते 6 दूनी 12 और 6 18, तो सुरेश वर्तमान में कितने का है, तो सुरेश वर्तमान में 16 वर्ष का है। आयु के सवाल आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखो भाई, जितना आप टाइम दोगे सवाल के अंदर, सवाल इससे जल्दी होंगे। अगर सवालों से आप दूर जाओगे तो ये भी मैथ भी आपसे दूर ही चला जाता है। उसने कहा कि किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग कितना है भाई, 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2, 3, 4 था, तो संयोगिता की उम्र आयु पूछी है। तो देखो भाई, हमारे पास 3 व्यक्ति है, एक तो किरण, दूसरा संयोग, और एक नम्रता। और इनका योग जो दिया, योग को हमेशा आप करोगे ऐसे, कितना दे दिया, 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों में 2, 3, 4, और कब का है ये, पूर्व का है, और पूर्व में भी कब का है, 10 वर्ष। अब देखो भाई, संयोगिता की उम्र पूछी है, हिसाब कैसे करोगे, ये कब का है, ये कब का है भाई, ये वर्तमान का है, ये कब का है, वर्तमान का है, और ये कब का है, 10 साल पहले का है। अब देखो भाई, 10 साल पहले का है, अगर आप इसमें 10 साल पूर्व का है, पहले का है, और ये जो है ये 13, ये वर्तमान की है, 93, ये वर्तमान की है। अगर आप इसे सबसे पहले हम अनुपात पे चलेंगे, अनुपात के हिसाब से चलते हैं हमेशा, आयु के सवाल में अनुपात के हम हिसाब से चलते हैं, जैसे अनुपात क्या आता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ये अनुपात कब का है, पहले का है, तो आप 10 इसकी घटाओगे, 10 इसकी घटाओगे, 10 इसकी घटाओगे, कितनी घटेगी, 30 आप इसमें से घटा लोगे, कितना बचेगा, 63 बच जाएगा। ये कब का हो गया, 10 साल पहले का आ चुका, यानी इस अनुपात के बराबर ये आ चुका। अब इनका योग कितना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ चुका 9, और 9 से आप इसे भाग दोगे, कॉमन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और संयोगिता की उम्र पूछी है, अब वो किसी की भी उम्र पूछी है आपसे, संयोगिता की पूछी है, तो 9 की गुणा आप इसमें करोगे, 9 7 की गुणा 7 या 21, कितना आ जाएगा, 21। और ये कब का है, ये 10 साल पहले का आया, कितने का, 10 साल पहले का आया। अगर संयोगिता की वर्तमान में पूछेगा तो आप कितना कर दोगे भाई, 10 इसमें ऐड कर दोगे, तो कितनी आ चुकी, 31, और 31 किसकी उम्र आ चुकी, संयोगिता की उम्र आ चुकी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31। बिल्कुल सरल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो भैया, जरा 1-2 बार आप रिपीट करना, और हर एग्जाम में जो भी आयु के सवाल आते हैं हम बिल्कुल बैक सवाल लेकर आए हैं, ये आप जरूर देखना। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। तो देखो भाई, 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की उम्र की आधी थी। भाई एक दिव्या है, एक नम्रता है, एंड लिख देंगे, और 10 वर्ष पहले की आधी थी, मतलब जो दिव्या है उसकी उम्र नम्रता की आधी थी। और कब थी ये, पहले, और पहले में भी कब, 10 वर्ष पहले।
यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, 3:4 है का मतलब वर्तमान। देखो भाई ये छोटा है, इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा, हमेशा ये ऐसे चलता है। तो उसने पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है। आप क्या करोगे, वही अंतर सेम एक आएगा, एक गुण में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यदि इनका अंतर सेम है तभी सवाल को आप सोल्व कर लोगे, नहीं तो आप 3 दूनी 6 और 4 ही कम 4, जब भी अंतर सेम आएगा आपको ये पोजीशन देख लेनी है। अगर अंतर सेम है तो आप तुरंत भाग कर दोगे। तो कितना 2 से आपने डिवाइड किया, कितना कॉमन आया, 5 आया। और किसकी पूछी भाई उसने, अब वो किसी की भी पूछ ले, उसने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखो भाई वर्तमान तो ये है, वर्तमान ये है, योग पूछा तो योग पूछा आपसे, तो 3 तो ये है अनुपात में और 4 ये है, 4 और 3 7, कॉमन कितना था 5, तो योग कितना आ गया 35। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ आंसर निकाल लोगे। योग कितना 35, आप दिव्य की भी निकाल सकते हो, 5 15 और 4 5 20, दोनों को निकाल के ऐड भी कर सकते हो और जल्दी से सवाल को इस टाइप से भी कर सकते हो। देखो भाई जितना जल्दी आप सवाल करोगे पेपर में उतना ही आपका टाइम बचेगा। तो उसने कहा एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो भाई एक पिता है और एक पुत्र है, भाई फादर है और एक सन है और उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। 4 कितना है 1 है का मतलब की बात करें तो वर्तमान की बात बोली है। उनकी आयु का गुणनफल, देखो भाई गुणनफल में हमेशा आप पेपर में ऐसा कर दोगे, गुणनफल कितना दिया 196, उनका गुणनफल कितना दिया 196, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई अगर यहाँ पे योग दे तो आप योग करके भाग करोगे, अगर यहाँ पे गुणनफल दिया तो आप भी इनका गुणनफल करोगे। तो हमारा गुणनफल कितना आया 4 × 4, 4 से आप इसे भाग करोगे, 4 4 चौक 16 बचे 3, 4 9 36, इससे कटा। अब गुणनफल में हम हमेशा क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। कितना आया 7, अच्छा जी 7 आ गया। उसने पूछा क्या है भाई कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। तो 7 की गुणा से कर दोगे, 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, 5 वर्ष की बात करी तो 5 इसमें ऐड कर दोगे, 7 और 5 12 और 5 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 28 और 5 33। अनुपात पूछा 3 से काटोगे आप 4 बार, 3 से काटोगे 11 बार, उसके बाद में कटता नहीं तो तब क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। अब देखो भाई हमेशा ये शीघ्र करने का ही फार्मूला है, आप आयु के सारे सवाल इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। जितने भी आयु के हम महत्वपूर्ण सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, हर एग्जाम में सवाल आते हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से देखना। अब देखो भाई जो नेक्स्ट सवाल है उसमें कहा इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो देखो भाई अशोक है और प्रदीप है, एक अपने पास अशोक है और एक प्रदीप है और उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 4 कितना है 3 है का मतलब वर्तमान की बात है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अशोक दिया उसने, अशोक की आयु 26 वर्ष होगी, कब होगी बाद, और वो भी कब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद होगी अशोक की आयु। अब उसने पूछा प्रदीप की आयु क्या है, प्रदीप की आयु पूछी है। अब देखो भाई अशोक की कब की दी है 6 वर्ष बाद कितनी होगी 26, तो आज वर्तमान में अशोक कितने का है 6 में से घटा लोगे तो आज कितने का है वर्तमान में अशोक 20 का है, आज 20 का है। ये अशोक की है तो अशोक के अपने पास कितनी है 4 है, ये भी वर्तमान की है, ये भी वर्तमान की, इसके बराबर आ गई तो 4 से आप इसे भाग दोगे, कॉमन कितना आ जाएगा 5। आयु किसकी पूछी है प्रदीप की पूछी है, तो 5 या 15, इस कॉमन की गुणा में कर दोगे तो कितनी आ जाएगी प्रदीप की 15 आयु आ जाएगी। वर्तमान में जो प्रदीप है वो कितने का है, वो 15 वर्ष का है। देखो भाई बिल्कुल आसान तरीके से आप सवाल सारे करते जाना, और पेपर में भी, यूपी पुलिस में तो खासकर ऐसे ही मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मल सवाल, रेलवे में भी ऐसे ही आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट सवाल में क्या कहा, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 2 3 का अनुपात है, सी की वर्तमान आयु क्या है। ये सवाल पूछा, 3 व्यक्ति अपने पास है, ए बी
और सी दिया है उसने, और इनकी आयु का योग 90 वर्ष है। देखो भाई, जो योग के लिए आप प्लस कर दोगे कितना है, 90 वर्ष है उनकी आयु, ये वर्तमान की है। और 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। और ये कब का है, ये पहले का है, और पहले में भी कब का, 6 साल पहले का ये अनुपात दिया। अब एक बात बताओ, हम ये इस टाइप के सवाल में किस पे चलते हैं, अनुपात पे। जो अनुपात होगा हम अनुपात के साथ ही ये सवाल सोल्व करेंगे, नहीं तो सवाल सोल्व नहीं होने का। तो देखो भाई, 6 वर्ष पहले का है, तो हम इसके हिसाब से चलते हैं, जो कब का, वर्तमान का या पहले का। तो 6 से घटाएंगे, 6 से घटाएंगे, 6 से घटाएंगे, तो कितनी घट जाएगी, 18। 18 आप इसमें से घटाओगे तो 10, 2, 8, 1, 7, कितना बचा, 72। अब बिल्कुल इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ये भी पहले का और ये भी पहले का, ये भी पहले का हो चुका। 3 और 2 5 और 1 6, अपना योग कितना आया, 6 आया। 6 से आप इसे भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, कॉमन कितना आया, 12। अब 12 कॉमन आया, उसने जिसकी पूछी है आप उसमें भाग दोगे, सी की पूछी है उसने, सी की पूछी तो 12 दिया 36, सी की आयु कितनी आ गई, 36। 36 कब आई, 6 वर्ष पहले, 36 कब आई, 6 वर्ष पहले। तो ये 6 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो सी की उम्र कितनी आ जाएगी वर्तमान में, 42। कितनी आ जाएगी, 42, जो बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ आंसर कर दोगे। देखो भाई, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सवाल इस टाइप से करोगे जिससे कि आपके सवाल पेपर में शीघ्रता के साथ हो जाए। तो उसने शीघ्रता के सवाल आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नहीं तो वहाँ पे आपका टाइम नहीं बचेगा। तो देखो भाई, जो नेक्स्ट सवाल है उसमें क्या कहा, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है। जब भी गुनी के सवाल आ जाए, और गुनी के सवाल आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, तो एक फार्मूला याद रखना भाई, टाइम फिर टाइम गुना गुनी -1, जिसके साथ भी समय होगा। ठीक है भाई, ये आपको करना, और बटे में क्या करना, डिफरेंस लिख देना, बस। इससे आसान नहीं होगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। भाई एक फादर है और एक सन है, और क्या है, 4 गुनी। पिता तो हमेशा बड़ा रहेगा, 4 गुनी है, कब की है, वर्तमान की। तो देखो भाई कितनी गुनी आया, 4 गुनी कहा तो 4 गुनी, ठीक है, जिसमें 4 गुनी आया। 5 वर्ष बाद, जिसके साथ समय है उसके साथ चलेंगे। देखो 5 वर्ष है, समय टी, तो 5 लिख दोगे। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी होगी। टी हमने यहाँ लिख दिया 9 गुनी -1, तो 9 गुनी होगी तो कितना करेंगे, 8। तो यहाँ गुनी कितनी आई भाई, 9 गुनी। बस, पहले कितनी थी, 4 गुनी, और समय किसके साथ है, जिसके साथ समय होता है उसमें से ही घटाते हैं हम गुनी को। तो बस 9 गुनी थी, दोनों गुनी का अंतर कितना आया, 5 में से 9 गया, 4 में से 9 गया, तो 5 बचा। तो 5 से आप 5 खत्म कर दो, कॉमन कितना आ गया, 8। और पिता की उम्र पूछी, पिता की जो उम्र है आप इसमें गुना कर दोगे, तो 8 चौक 32। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ ये सवाल करोगे, बिल्कुल ट्रिक से। जिस गुनी के साथ समय आता है उस गुनी में से समय गुनी में से 1 कम कर देना है। पहले कितनी गुनी थी, 4 गुनी, अब समय किसके साथ है, समय 5 है, और गुनी कितनी थी, 9, उसमें से 1 कम कर दिया, 8। और दोनों गुनियों का अंतर कितना है, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया, 8, और 8 पंजे 40। बिल्कुल आप आसान तरीके से कर लोगे। और देखो गुनी के सवाल, अगर जितने भी आप, अगर गुनी के सवाल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अनुपात भी आप बनाकर सवाल कर सकते हो, और इससे भी ये सवाल हो जाएगा। बस थोड़ा फर्क ये है, इससे करोगे तो आप शीघ्रता के साथ ये सवाल कर लोगे। उसने कहा एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो भैया, एक फादर है और एक सन है, 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा तो पिता ही होगा हमेशा बड़ा। चलो जी, बड़ा है का मतलब वर्तमान, तो उसमें गुनी कितनी दे दी भाई, 5 गुनी, 5 गुनी दे दी। 15 वर्ष बाद, देखो समय किसके साथ आया, इसके साथ, 15 लिख दोगे। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होगा। तो समय के साथ गुनी आई, 2.5 गुना कहा तो 1 कम करोगे, कितना लिख दोगे, 1.5। तो देखो भाई 2.5 गुना कहा उसने, 2.5 गुना, हम ऐसे भी लिख देते हैं 2.5। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 2.5 है। अंतर से आप यहाँ भाग दे दोगे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दोगे, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, और 5 से 15 को काटोगे 3 बार, और 3 तिया 9, कॉमन कितना आ गया, 9। और पिता की पूछे तो पिता में कर दोगे वर्तमान, और लड़के की पूछे तो आप
लड़के में कर दोगे। 5 नम 45। तो पिता कितने का आया वर्तमान में? 45 का। 9 एकम 9, लड़का कितने का आ गया? 9 का आ गया। तो देखो भैया, हमने आज आयु के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराने की आपको कोशिश की है, बिल्कुल ट्रिक के साथ। हमारी सारी वीडियो आप देखना ताकि आप शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर पाए। और हम जीके भी जो है बहुत ट्रिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीके याद कराते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और जितने भी हम मैथ की अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। आप 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखना, और जितने भी आपके फ्रेंड या दोस्त हों उन्हें भी आप बोल देना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी की सारी वीडियो जितने भी हम कराते हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।